लालू यादव ने प्लानिंग स्पेशल 25 के जरिए किया बड़ा खेल, ताकते रह गए नीतीश कुमार और बिहार कांग्रेस। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए जहां जहां सीटें दी, वहां उसका जनाधार ही नहीं बचा। जहां जनाधार था वहां आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आरजेडी उम्मीदवारों में अब तक घोषित नामों में आजमाए एमआई समीकरण का भी ख्याल नहीं रखा। बिहार में इंडिया अलायंस को लीड कर रही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने घटक दलों को सीटों से संतुष्ट कर लिया। तीनों वाम दलों को 5 सीटें मिली, सीपीआई एमएल को 3 तो सीपीआई और सीपीएम को 1-1 सीट दी। कांग्रेस की 9 सीटों की मांग भी पूरी कर दी। दलों की ताकत के हिसाब से सीटों की संख्या का बंटवारा बुरा नहीं कहा जा सकता, पर क्षेत्रों के बंटवारे में लालू कांग्रेस को उलझा दिया है। यानी जिन सीटों पर सहयोगी दलों का जनाधार मजबूत था, वे उन्हें नहीं मिली। अंदर खाने की इसकी 30 अलायंस में शामिल सभी दलों को है। सीटों के बंटवारे के लिए बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहयोगी दलों के प्रमुख मौजूद थे, पर बोले 2 लोग। मनोज झा ने स्वागत किया और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सूची पढ़कर सुना दी। आरजेडी ने सहयोगी दलों, खासकर कांग्रेस को आखिर उनकी क्यों नहीं सुनी गई, इसी में सारा राज छिपा हुआ है। बता दें कि कांग्रेस अपनी सीटें किशनगंज सीट के अलावा बेगूसराय, औरंगाबाद और पूर्णिया भी मांग रही थी। तीनों जगहों के लिए उसके पास दमदार उम्मीदवार भी थी। बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके कन्हैया कुमार ने इसी लोभ में कांग्रेस में जाना मुनासिब समझा था कि पार्टी कहीं से उन्हें राज्यसभा भेज देगी, पर यह संभव नहीं हुआ तो बेगूसराय से उन्हें लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ाएगी। उनकी उम्मीदों पर लालू ने सीट बंटवारे के पहले ही पानी फेर दिया। सीट शेयरिंग के औपचारिक ऐलान से पहले बेगूसराय सीट सीपीआई को दे दी। औरंगाबाद में निखिल कुमार ने चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली। लालू ने वहां से पहले ही अभय कुशवाहा को आरजेडी का सिंबल दे दिया। पप्पू यादव की पार्टी का विलय कांग्रेस ने इसी आश्वासन के साथ करा दिया कि उन्हें पूर्णिया में पार्टी का सिंबल मिलेगा। बंटवारे के पहले ही लालू ने बीमा भारती को आरजेडी का सिंबल थमा दिया। सीटों के औपचारिक ऐलान के पहले से ही पप्पू यादव पूर्णिया में चुनावी मोड में आ गए थे। प्रणाम पूर्णिया अभियान चलाया गया, बड़ी रैली कर ताकत दिखाई। कांग्रेस के साथ भी इसलिए गए कि बंटवारे में पूर्णिया सीट उन्हें मिलेगी तो इंडिया अलायंस की साझी ताकत से उनकी राह आसान हो जाएगी। लालू तेजस्वी से मिलकर उनसे बीती बातें बिसार देने का उन्होंने भी किया। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर लालू और तेजस्वी यादव की कसीदे काढ़े। उन्हें भनक तक नहीं लगी कि लालू उनके साथ कौन सा खेल करने वाले हैं। बीमा भारती को लालू ने उसी दिन सिंबल दे दिया था जिस दिन वे जेडीयू के बाय बोलकर आरजेडी में आई थी। स्ट्रेटजी के तहत उन्हें तत्काल किसी को बताने से मना कर दिया गया। पप्पू को तब झटका लगा जब बीमा भारती ने इसकी जानकारी सार्वजनिक की। उसके बाद वे वो झल्लाए हुए हैं। अब तो औपचारिक ऐलान भी हो गया। कांग्रेस ने उनका साथ देने के बजाय आरजेडी से सौदेबाजी कर ली। एक पूर्णिया के बदले 2 सीटें महाराजगंज और भागलपुर से मिल गई। पप्पू अब पूर्णिया के बदले दूसरी जगह जाने से बढ़िया मन्ना पसंद करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर वे पूरा भरोसा जताते हैं तो गठबंधन धर्म तोड़कर पूर्णिया में ही बीमा भारती से टकराने पर अड़े हुए हैं। अब तो यह भी जानकारी मिल रही है कि पप्पू ने अगर बागी बनकर पूर्णिया से नामांकन किया तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लालू यादव पहले का पैटर्न छोड़ना चाहते हैं। अब वे सिर्फ एमओआई समीकरण तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। शायद तेजस्वी यादव ने ही उन्हें एमओआई के अलावा बाप पैटर्न की सलाह दी हो, इसलिए कभी ए टू जेड और अब बाप, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी पुअर्स का नया परिमार्जित स्लोगन तेजस्वी ने गढ़ा है। लालू ने बिहार का चित्तौड़गढ़ माने जाने वाले औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बना लिया। राजपूत बिरादरी के निखिल कुमार की सारी तैयारी कांग्रेस से टिकट की आस में धरी रह गई। लालू ने दूसरा प्रयोग नवादा में किया। यादव के वर्चस्व वाली इस सीट से जेल में सजा काट रहे पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की इच्छा अपने भाई को मैदान में उतारने की थी। अब आरजेडी के बागी के उम्मीदवार के रूप में पूर्व मंत्री राजबल्लभ प्रसाद यादव के भाई विनोद यादव ताल ठोक रहे हैं। आरजेडी के एमओआई समीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शाहबुद्दीन की बीवी हीना साहब को इस बार आरजेडी ने घास ही नहीं डाला। वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिवान से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। हीना को असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम ने समर्थन देने की घोषणा कर दी। इंडिया अलायंस में बागी बनने की तैयारी में लगे पप्पू यादव की हीना साहब के पक्ष में चुनाव प्रचार की तैयारी की भी चर्चा है। ऐसा हुआ तो यादव वोटरों पर अपने प्रभाव का पप्पू कमाल दिखा सकते हैं। सियासी हलके में चर्चा यह भी है कि हीना साहब और पप्पू यादव ने इस बारे में बात भी की है। हीना भी पप्पू के लिए पूर्णिया में प्रचार करने पर सहमत हैं। दरअसल लालू के लिए लोकसभा का चुनाव प्राथमिकता नहीं है, महज औपचारिकता है। उनके लिए लोकसभा चुनाव का मकसद सिर्फ इतना ही है कि पाटलिपुत्र से बड़ी बेटी मीसा भारती और सारण से किडनी डोनेट करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य संसद पहुंच जाए।
लालू का मूल मकसद तो किसी तरह 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के सिर पर ताज सजाने की है। इसीलिए अपने उम्मीदवार के चयन में वे नया सामाजिक समीकरण बना रहे हैं। उन्हें यकीनन उम्मीद होगी कि यादव और मुसलमान जाएंगे कहां। अपनी मजबूत महाराजगंज सीट लालू ने कांग्रेस को दे दी है, जहां से प्रभुनाथ सिंह कई बार सांसद रहे। राजपूत बहुल महाराजगंज में भाजपा प्रत्याशी सिटिंग सांसद जनार्दन सिंह ग्रेवाल से मुकाबले में कांग्रेस कहां टिकेगी, यह देखने वाली बात होगी।